हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम्बिशन। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि हम मोशन को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज का टॉपिक एचपी टेट और एचपी टीजीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें से हम कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे कि ग्राफ से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर कोई क्यूज वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वहां उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक तरफ मैं डिस्टेंस मान लूंगा, ये वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस की तरफ मैं टाइम रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, टाइम मान लो मैंने सेकंड में रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस मानो मैंने मीटर में रिप्रेजेंट कर लिया। ओके, और जो बॉडी है वो रेस्ट में है। अगर मैं टाइम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रिप्रेजेंट करूं और डिस्टेंस भी 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से रिप्रेजेंट कर लूं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मान लो बॉडी कहीं 2 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके, और वो मूव नहीं कर रही, वो 2 मीटर डिस्टेंस पे ही है पहले से और वो मूव नहीं कर रही है। मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि वो 2 मीटर डिस्टेंस पे। टाइम चाहे 1 से 2 सेकंड हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, लेकिन वो डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी। अगर वो डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी इसका मतलब है वो रेस्ट में है। अब इस केस में फर्स्ट सेकंड में भी वो डिस्टेंस 2 मीटर पे थी, सेकंड में भी वो 2 मीटर पे रहेगी, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पे, फोर्थ सेकंड में भी 2 मीटर पे, फिफ्थ सेकंड में भी 2 मीटर पे। तो इस केस में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और ये ग्राफ शो करेगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ये वाला ग्राफ डिस्टेंस टाइम का ये वाला ग्राफ शो करेगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बिल्कुल वैसे ही ये एक्स एक्सिस हम मानेंगे, ये वाई एक्सिस मानेंगे, ये इस एक्सिस की तरफ टाइम होगा सेकंड में और इस एक्सिस की तरफ डिस्टेंस होगा मीटर में। डिस्टेंस मान लो 5, 10, 15, 20, 25 और टाइम मान लिया 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, अगर 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वो 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगले 3 सेकंड में वो 15 मीटर डिस्टेंस तय करेगा और अगले 4 सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, उसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर इस तरह का केस आता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी एक स्लोप। क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये स्लोप। और ये स्लोप का मतलब होगा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्लोप आ रही हो तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करती है स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, याद रखना इस बात को, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो उसमें वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात फीड हो जाए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्पीड। ओके, एमसीक्यू यहां से क्या बनेगा कि जो स्लोप होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पीड। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना किया गया हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना किया गया हो, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरफ में मीटर में ये यहां पे देखते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना लूंगा यहां पे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कहने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं किया गया होगा। हो सकता है कि उसने
थोड़े से सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, यानी कि कहने का मतलब है ये 1 सेकंड, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, इस तरह से 10, 20, 30 और 40। हो सकता है कि पहले 2 सेकंड में वो सिर्फ 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाए और अगले तीसरे सेकंड में वो सीधा ही 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले। ओके, अगले तीसरे सेकंड में वो सीधा ही 30 मीटर पे पहुंच जाए। ओके, तो इस वाले केस में क्या रहेगा कि इस वाले केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाला केस जो रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ना करके एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, एक आर्क रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला केस वो वाला केस है जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। उस वाले केस में जो लाइन है वो स्ट्रेट ना आते हुए एक कर्व बनाए, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये वाली बात ध्यान में रखना। ओके, और इसी तरह से अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही हो तो ये वाला केस रहेगा। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही हो तो इससे अपोजिट केस रिप्रेजेंट करें इस तरह से। ये वाला केस रहता है डिक्रीज के लिए, कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। ये वाला केस है स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड डिक्रीज कर रही है। स्पीड डिक्रीजिंग होगी तो ये वाला केस रिप्रेजेंट होगा, अगर स्पीड इंक्रीज कर रही होगी तो इस तरह वाला ये वाली कर्व रिप्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसी तरह सारे के सारे ग्राफ बनेंगे, लेकिन इसमें अंतर ये रहेगा जहां जहां डिस्टेंस होगा वहां वहां डिस्प्लेसमेंट आप लिख लेंगे। इस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ टाइम रिप्रेजेंट करें, वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करें। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करें। और इस तरह का जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी इस तरह से, तो ये वाली अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो ये वाली रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी। जो स्लोप रहती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस तरह से ना पढ़ते हुए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, जिसे हम कहते हैं dx बाय dt, जो कि +1 वगैरह में आप पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी इसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो स्लोप रहती है, ये वाली स्लोप जो रहती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। तो एमसीक्यू यहीं से यही बनेगा कि जो स्लोप रहती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी। ओके, बाकी जो ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम में पढ़े वही ग्राफ इसमें भी बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो ग्राफ बनेगा वो रहेगा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक तरफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई की तरफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स की तरफ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में जो यूनिट रहते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और वो रेस्ट में है, तो किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी 0 है। ओके, वेलोसिटी यहाँ 0 है तो मैं यहीं पे 0 रिप्रेजेंट करूँ। वेलोसिटी उसकी ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4, कुछ भी नहीं है, और टाइम लगातार चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है इस तरह से, ये यानी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही वो लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो स्ट्रेट लाइन ओवरलैप करेगी इसको एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसके अलोंग आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, और ये रिप्रेजेंट करेगी कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी जो है वो रेस्ट में। यार इतना सा सिंपल सा है, इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी के लिए v, टाइम के लिए t, टाइम सेकंड में,
वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अगर वेलोसिटी मान लो 1 2 3 4 इस तरह से 10 20 30 और 40 मान लिया, मान लो 5 10 15 20, ठीक है, अपनी मर्जी से मानना, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, और ये 10 20 30 और 40 मीटर पर सेकंड इसकी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ये रहेगी। अब यहाँ पे कहा गया है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ओके, अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से मत बना लेना, ग्राफ बनेगा इस, मान लो उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और हर एक टाइम यानी कि 5 से जब 10 सेकंड होगा, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा, यानी कि हर एक सेकंड में वो लगातार यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली यानी कि हर बार 20 मीटर पर सेकंड ही चेंज हो रही है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इस वाले केस में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ओके, इनकी हर बार कॉन्स्टेंटली वो चेंज हो रही है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें चेंज नहीं आ रहा, उसमें जिस रिस्पेक्ट में से ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसमें किस तरह से चेंज आएगा यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही x, ये y और ये 0 टाइम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड टाइम सेकंड। जिस तरह से इस वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इस वाले केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रही थी। कांस्टेंट मतलब कि हर एक टाइम इंटरवल में वो एक ही वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ना 20 से 30 हो रही, 30 से 40 नहीं हो रही, सिर्फ 20 पे ही गाड़ी चल रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो किस तरह चल रही है कि 20 मीटर पर सेकंड कि हर एक सेकंड में वो 20 मीटर लगातार चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ओके, यानी कि 20 मीटर ही चेंज हो रही है, यानी कि 20 मीटर की स्पीड पे ही आप लगातार चले जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रही है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप देखेंगे कि हर एक सेकंड में वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो रही है। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि पहले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड, और अगला दूसरा सेकंड था उसमें भी वो चेंज आया 2 मीटर पर सेकंड और आया, अगले में 2 मीटर पर, थर्ड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। तो लगातार यूनिफॉर्मली उसमें चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी वेलोसिटी में चेंज आए उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज आए तो उस मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड, और यूनिफॉर्मली आ रहा है तो यानी आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस केस में। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेटेड मोशन, और ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन। ये स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन। उसी तरह से अगर जो ऑब्जेक्ट है उसमें यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन आ जाए कि लगातार जो बॉडी है, जो कार है, जो बाइक है, वो लगातार जो है वो डिक्रीज कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी लगातार यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, उस वाले केस में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि पहले फाइनल वेलोसिटी काफी हाई थी, ये फाइनल वेलोसिटी है, सॉरी ये फाइनल नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी
काफी ज्यादा थी। ये मान लो 5, 10, ये 15 और ये 20। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, लेकिन जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जब जैसे ही फोर्थ सेकंड आएगा, पहले सेकंड में थोड़ी कम चेंज, थोड़ा कम डिक्रीज हुआ, मान लो 15 पे आ गई। सेकंड सेकंड में मान लो 10 पे आ गई। थर्ड सेकंड में मान लो वो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे आ गई। और जब फोर्थ सेकंड आया तो वो बिल्कुल गाड़ी रुकी गई। तो इस वाले केस में कहते हैं डी एसलरेशन। बॉडी में डी एसलरेशन हुआ, ना कि एसलरेट ना होते वो डी एसलरेट हो गया और वो गाड़ी है वो रुक चुकी है। तो ये वाला केस बनता है डी एसलरेशन का, डी एसलरेशन का, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि उसमें एसलरेशन ना होते हुए रिटार्डेशन आए। ओके, तो ये वाली स्लोप जो बनेगी वो रिटार्डेशन के लिए रहेगी, ये वाली स्लोप जो बनेगी वो रहेगी एसलरेशन के लिए। तो एग्जाम में इस तरह से आएगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो स्लोप रहती है, ठीक है, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में जो स्लोप रहती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे एसिलरेशन। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें एक और केस रहता है नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है और एसिलरेट भी कर रहा है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से इस केस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वली वो वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, वो एक स्ट्रेट लाइन बनी, एक स्लोप आई। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं रहेगा, इक्वली चेंज नहीं होगा। अगर इक्वली चेंज नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर स्लोप इस तरह से आए, अगर स्लोप इस तरह से आए तो वो इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये केस रहेगा इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म वाला केस। और अगर इस तरह से बने तो ये रहेगा डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म, ये रहेगा डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। ओके, अब ये इसको मैं एसेलरेटेड ना करते हुए हम इसे मैं कहूंगा रिटार्डेशन, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो रिटार्ड हो रहा है। ये वाला केस रहता है रिटार्डेशन और ये रहता है एसेलरेशन। अब यहाँ पे एक बात आपको बताएं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म केस आता है तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, उसमें आती है कर्व, आएगी कर्व। एमसीक्यू आएगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन है और जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसमें बताइए कि जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो एसेलरेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। क्या एसेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा, या कर्व आएगी, या कोई सर्कल आएगा। लेकिन सर्कल भी गलत रहेगा, स्ट्रेट लाइन भी उसमें ऑप्शन गलत रहेगी। जो सही ऑप्शन रहेगी वो रहेगी कर्व। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें कि नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया हो, तो वो उसमें क्या ऑप्शन रहेगी सही, कर्व। ओके, और ये एमसीक्यू आया भी है एचपी टेट वगैरह में, एचपी टेट फिजिक्स नॉन मेडिकल में ये क्वेश्चन आया भी है। तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन रहते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे। एरिया से क्वेश्चन आएगा, एरिया अंडर, इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिखूं, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। जिस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा उसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो एरिया रहेगा, स्पीड टाइम ग्राफ के लिए जो एरिया रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आते हैं एमसीक्यू, आते हैं एचपी टेट में, यहां से एमसीक्यू आते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, डिस्टेंस। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। जो स्लोप रहती है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
जो स्लोप रहती है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन। ओके, अब इसके अलावा जो हायर लेवल एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ हम देखते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या क्या ऑब्जर्व होगा? मान लो आप किसी बाइक पे जा रहे हो और बाइक में आपकी काफी ज्यादा स्पीड है, स्पीड का मतलब कि लगातार स्पीड चेंज हो रही है, लगातार स्पीड चेंज हो रही है, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। मान लो पहले आप 20 की स्पीड पे जा रहे थे, फिर अचानक से स्पीड पहुंच गई 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, है ना। इस तरह से आपकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, यानी कि वो मोशन पहुंचता है, एक्सेलरेट कर रही है, गाड़ी लगातार एक्सेलरेट कर रही है। और अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई की, अचानक से एकदम ब्रेक अप्लाई की, तो आपको एक हल्का सा झटका महसूस होगा, जिसे हम कहते हैं जर्क, यानी कि हल्का सा वो आपको झटका महसूस हो। ओके, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, लगातार नहीं होगा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको जर्क महसूस होगा उस टाइम। तो इसमें ग्राफ जो रहता है, जो एरिया की बात आएगी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब इसमें और क्या क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो स्लोप रहती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यहां पे लिख लूं, स्लोप रहेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो रिप्रेजेंट क्या करेगी? स्पीड। और जो स्लोप रहेगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी। ओके, थोड़ा आगे पीछे यहाँ पे लिख लिया मैंने, तो अगर वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की रहती है, रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी, और स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की रिप्रेजेंट करती है स्पीड। और जो एरिया अंडर रहता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी मत लिखना, चेंज इन वेलोसिटी लिखना, वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसे लिखना चेंज इन वेलोसिटी, वो रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी यहाँ पे हमने बातें डिस्कस की। और ये जो सारा का सारा टॉपिक हमने पढ़ा, ये इसमें से जो एमसीक्यू वाला पोर्शन जो था उसको जरूर याद रखें, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, चाहे एचपीटीजीटी हो या एचपी टेट हो, खासकर एचपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेंगे जो कि मोशन के बारे में ही रहेगा। और मोशन में जो फॉर्मूले आप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इस तरह के 4 फॉर्मूले हैं जो कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही बने हैं। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट रहेगा तब ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। तो इन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन फॉर्मूलों को आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और यहाँ से भी एचपी टेट में क्वेश्चन आते हैं। तो इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन बेस्ड जो रहेंगे इनके ऊपर, उनके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।